क्या ये सच है कि 5,000 रुपए की सेविंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से आने वाले 25 से 30 साल के टाइम फ्रेम में हम करोड़पति बन सकते हैं? ये फैक्ट है, इसमें काउंट होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ बड़े सिंपल भाषा में कि आपको कंपाउंडिंग वैल्यूएशंस को कैसे काउंट करना है और आपके एक इन्वेस्टमेंट्स को कैसे कंसिस्टेंट वे में रखना है। और आपको बस इतना फोकस करना है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स में सिर्फ अगर 15 से 20% का एवरेज रिटर्न्स मिलता है, तो आप कितने वैल्यूएशन जनरेट कर सकते हो। हम एग्जांपल पकड़ेंगे 15% का। ये स्लाइड से मैं आपको शो करूंगा हर 5वें साल आपका फाइनेंस कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है और कितना परसेंट इंटरेस्ट गेन कर रहे हो आप। अगर सिर्फ मैं 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए 15% के रेशियो पे अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मेरा वैल्यूएशन जो डिपॉजिट होता है स्टॉक मार्केट यानी म्यूचुअल फंड्स में, वो होता है 3 लाख। और एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो मुझे जनरेट करके मिल रहा है वो है 1,48,000 अप्रोक्सीमेटली। यानी कि मेरा 3 लाख इन्वेस्टमेंट प्लस मेरा इंटरेस्ट रेट, यानी कि मेरे पास कुल मिला के 5 साल बाद अगर 15% से कंपाउंड हो रहा है, तो 4,48,000 के अप्रोक्सीमेटली हो रहा है। सेकंड है, अगर उसी इन्वेस्टमेंट्स को अगर मैंने 5 साल में विड्रॉ ना करके अगर 10 इयर्स के टाइम फ्रेम के लिए रख दिया, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, चलो समझते हैं। सेकंड हम देखते हैं कि अगर 10 इयर्स के लिए मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूं बिना कोई विड्रॉल के, तो मेरे इन्वेस्टमेंट्स में कितने परसेंट से चेंजेस आ सकता है। अगर वही 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट में 10 इयर्स के लिए 15% आरओआई के बेसिस पे अगर डिपॉजिट कर दो इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो मेरे पास कुल मिला के 6 लाख रुपए मेरे डिपॉजिटेड अमाउंट जो कि मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू होगा। सेकंडली, उसके अंदर जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो गेन होंगे ऑलमोस्ट 7-8 लाख के अप्रोक्सीमेटली मेरा रिटर्न्स जनरेट करके मिल रहा है। यानी कि मेरा जो इन्वेस्टेड वैल्यू था ऑलमोस्ट 10 साल में डबल से ज्यादा हो गया। तो इसमें क्या हो गया, आपका 10 इयर्स के अंदर 6 लाख का वैल्यू 13 से 14 लाख के अप्रोक्सीमेटली पहुंच गया। एक 14 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपके पास पड़ा होना म्यूचुअल फंड्स में एक बहुत अच्छा इमरजेंसी फंड बन सकता है आपके लिए, जो आपको फ्यूचर में काफी सपोर्ट कर सकता है। तो चलो समझते हैं कि अगर उसी फंड को अगर मैंने 10 साल में विड्रॉ ना करते हुए अगर 15 इयर्स के लिए रख दिया, तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। अगर मैंने 15 इयर्स के लिए रख दिया सेम 5,000 का इन्वेस्टमेंट, बट 15% रेशियो पे ही, उसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, तो मेरा इन्वेस्टमेंट 3 लाख वापस से बढ़ जाएगा। यानी कि हर 5वें साल में 3 लाख रुपए गेन हो रहे हैं, मेरे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू अभी हो गया 9 लाख रुपए, बट एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो जनरेट होकर दिख रहे हैं वो है अप्रोक्सीमेटली 24,84,000, विच मीन्स जहां मुझे फर्स्ट 5 इयर्स में 1.5 लाख मिला और सेकंड 10 इयर्स तक 7 to 8 लाख रुपीज मिला, वहां पे मुझे 15 इयर्स में 24 to 25 लाख रुपीज तक का मुझे टोटल रिटर्न्स जनरेट करके मिला। यानी कि मेरा एक्चुअल अमाउंट जो अभी बना है म्यूचुअल फंड्स में वो अप्रोक्सीमेटली 9 लाख प्लस 25 लाख अगर कर दूं, तो ऑलमोस्ट 33-34 लाख रुपीज के करीब करीब मेरे पास अमाउंट जो है म्यूचुअल फंड्स में पड़ा हुआ है। सोच के देखो, कोई 25 का बंदा अगर 15 साल में 5,000 का इन्वेस्टमेंट करता है, अगर ये सेम कंपाउंडिंग वैल्यू अगर उसके म्यूचुअल फंड्स में पड़ी रहती है, तो 34-35 लाख रुपीज के पास वैल्यूएशन पड़ी होती है, जहां पे वो खुद का एक असेट परचेज कर सकता है, एक लैंड परचेज कर सकता है, फिर फ्लैट परचेज कर सकता है। तो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग वैल्यूएशन, जो गेन आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तो चलिए समझते हैं कि अगर मैंने इस चीज को 15 साल न करते हुए अगर 20 साल और 25 साल और 30 साल तक करता, तो मेरा कितना रिटर्न जनरेट होगा। सेम गोस टू 5,000 15% रेशियो पे, बस 20 साल के लिए मैंने कोई इन्वेस्टमेंट्स के लिए विड्रॉल नहीं डाले, बस कंसिस्टेंसी मैंने 20 साल मैंने इन्वेस्टमेंट्स कर दिए। यहाँ पे सबसे बड़ा चेंजेस देखने मिलेगा आपको कि आपका 12 लाख का इन्वेस्टमेंट यानी 20 साल में आपने 12 लाख डिपॉजिट किए, आउट ऑफ विच आपको 12 लाख के पीछे जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वो है 63,79,000। ये एस्टिमेटेड है, मैं अप्रोक्सीमेटली नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट डिपेंडेंसी हमने एवरेज कैलकुलेट किया है। इमेजिन करके देखो, कोई इन्वेस्टमेंट आपने 12 लाख रुपए करके रखा है, 20 साल बाद उसकी वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली 76 लाख तक पहुंच जाती है। यानी कि आप ऑलरेडी 20 साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो अपने सारे बर्डन से, बिकॉज आपके पास इतना एक्यूमुलेटेड अमाउंट पड़ा रहता है आपके बैंक में, जहां पे आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होता। जो चीज मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला शायद आपको अनरियल लगे, बट इट इज अ फैक्ट जो कंपाउंडिंग वैल्यूएशन ग्रोथ में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। 5,000 का इन्वेस्टमेंट 25 ईयर्स के लिए 15% के आरओआई के बेसिस पे 15 लाख टोटल डिपॉजिटेड मैंने इन्वेस्टमेंट्स किए। यानी कि 15 लाख के इन्वेस्टमेंट्स के पीछे आपको 1.5 करोड़ तक का एस्टिमेटेड रिटर्न्स जनरेट करके मिला है म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि उसको कंपाउंडिंग का आपने टाइम दे दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई 25 साल का लड़का अपने एज के 55 एज तक 5,000 के इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू 30 इयर्स के लिए करता है, कोई विदाउट विड्रॉवल्स, उसका 5,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट 30 इयर्स के टाइम फ्रेम में सिर्फ 15% से कैलकुलेट करने पे इन्वेस्टेड अमाउंट है 18 लाख, और जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिला है 3.3 CR। यानी कि 25 साल का लड़का अगर सिर्फ 30 साल के इन्वेस्टमेंट्स करता है, यानी कि ये सोच के कि अगर उसके करियर में ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे कंसिस्टेंसी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करना है स्टॉक मार्केट में या फिर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स में जो इंडेक्स फंड आपको 15% का ग्रोथ दे, तो उस बंदे के पास करीब करीब 20 25 30 साल बाद जो भी कैलकुलेटेड अमाउंट था वो 3.5 करोड़ के ऊपर पहुंच जाता है। यानी कि इमेजिन करके देखो, आपके रिटायरमेंट के पहले अगर आपका बैंक बैलेंस 3.5 करोड़ तक बैठता है, तो आप ऑलरेडी स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं सारी चीजों को लेके। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का गेम। डेफिनेटली इसके अंदर मैंने अभी तक कोई इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट ऐड नहीं किया है, बट अगर इन्फ्लेशन को काउंट किया जाए तो इसकी वैल्यू 30 साल बाद घट सकती है। बट
मेन पॉइंट ये है कि आपके पास करोड़पति बनने का इससे अच्छा मौका म्यूचुअल फंड्स के अलावा कहीं नहीं मिल सकता। अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, अगर छोटे-छोटे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हो तो। अगर आपको इस चीज़ को और डेप्थ में समझना है तो कमेंट सेक्शन में एसआईपी लिख दो। मैं उस चीज़ के बारे में डिटेल्स में पीडीएफ बना के रखा हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ऐसे कौन-सी चीज़ें म्यूचुअल फंड्स में आपको ज़्यादा हेल्प कर सकती है और ऐसे कितने सारे इंडेक्स फंड है जो अबव 15% आपको रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के साथ भेज देना जो जेन्युइनली चाहते हैं कि अपने सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स अभी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दे, ताकि उनको आगे फ्यूचर में कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी रहे तो अपने दोस्तों के साथ भेज देना, ताकि उनको भी अवेयरनेस आ जाए कि जल्दी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से क्या बेनिफिट मिल सकता है।